हेलो रिलेटर्स। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सेकेंड वीडियो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बोला था कि फर्स्ट वीडियो में ही सारा खत्म हो जाएगा, बट किसी रीजन की वजह से वो नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इस क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने खत्म कर लिया है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को इन्होंने क्या कहा था, एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप यदि एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बुक में आपको दिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ वहां पे एक पिक्चर बनाया हुआ है जिसमें कि एक हॉर्सशू मैग्नेट दिए हुए हैं, उसके सामने से एक सॉफ्ट आयरन है जिसको कि है ना एक एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है, और जब उसका स्विच ऑन करते हैं तो इसमें क्या होगा, किसी भी तरह के फोर्स फील होता है और इसकी वजह से ये जो उसके पास सॉफ्ट आयरन है वो इधर उधर कुछ होता है। ये क्या है, मतलब वहां पर करंट के चलने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है। उसी चीज को यहाँ पे भी देखने वाले हैं कि फ्लेमिंग्स ने अपने रूल्स की में बताया अकॉर्डिंग टू हिम कि इफ यू हैव थ्री थिंग्स, क्या क्या, कि यदि आपके पास करंट होता है ओके, और आपके पास यदि फोर्स होता है तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा या मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे अपने आप इंड्यूस होना है। ये तीन चीजें के बारे में, करंट, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। यदि इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपकी, दो चीज आपके पास है और उसके लिए कंडीशन है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस हो जाना है। तो फ्लेमिंग्स ने अपने रूल में उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बोला कि आप अपने लेफ्ट हैंड को लीजिए और इस तीन फिंगर को, कौन से, थंब को, उसके बाद फोर फिंगर को, इस वाले को बोलते हैं फोर फिंगर, और ये हमारा मिडिल फिंगर, ये तीनों को एक दूसरे के क्या रखना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली पे मतलब इन दोनों के बीच में कितने, 90 का होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 90 का, और इन दोनों के बीच में 90 का, मतलब 90-90 होना चाहिए, तभी जाकर के इसके रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड में ये जो थंब है ये फोर्स के डायरेक्शन को बताता है, ये जो फोर फिंगर है ये फील्ड के डायरेक्शन को, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और ये जो हम लोगों का मिडिल फिंगर है ये करंट को बताता है। तो इस चीजों को हम लोग लिखते हैं कि करंट को उन्होंने क्या बताया कि मिडिल फिंगर यदि है, मिडिल फिंगर है तो उसमें क्या बताया जाएगा, करंट के डायरेक्शन को। फोर्स के लिए उन्होंने थंब को यूज किया और मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने फोर फिंगर को यूज किया। और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ के इसी के एप्लीकेशन पर यहाँ पर हमने पहले से ही ऑलरेडी बना रखा था इलेक्ट्रिक मोटर। क्या बना रखा था, इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर के जो प्रिंसिपल है वो किस पे काम करता है, तो बोला गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल पर ये काम करता है। क्या क्या इसमें चीजें हैं, बात को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये हमारा जो पोल है ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर क्या है, ये साउथ पोल है। क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और इसमें से एक हमने क्या किया, एक भी वोल्टेज ले लिया, यहाँ पर से 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी लेना है लीजिए, और यहाँ पर से भी ये स्विच ऑफ किया हुआ है, और ये एक आर्मेचर ले लिया गया जिसमें कि इसका कुछ लेवल कर दे, P है, ये Q है, ये R है और ये S है, इस तरह से गया हुआ है। मतलब इसका एक रेक्टेंगुलर स्लॉप है, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से गया, ऐसे फिर इस तरह से, और वहां पे स्प्लिट रिंग लगी हुई इस तरह से, और स्प्लिट रिंग के यहाँ पे साइड में, यहाँ पे कैसे हैं, कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश के काम क्या है, ये कंडक्टिंग का काम करता है, और ये जो स्प्लिट रिंग है ये रिवर्सिबल करता है करंट को। चीजों को समझते हैं। क्या बोला मैं कि ये चीजें जो है ये स्प्लिट रिंग है, इस तरह से ये वाली पार्ट, और ये स्प्लिट रिंग क्या होगा, सेमी सर्कल होना है, इस तरह से सेमी सर्कल, इस तरह से सेमी सर्कल, और ये दोनों सेमी सर्कल ये इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से। इसे मैं इसको दिखा पाऊं, यदि मैं इसको इस तरह से को दिखा पाऊं तो ये इस तरह से कुछ है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ किस तरह होगा, और इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, और ये दोनों स्ट्रेट पाथ यहाँ से निकलता हुआ फिर ये इस तरह से ये पार्ट होता हुआ ऐसे करके आया हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे ही हमने यहाँ पर से स्विच ऑन किया, जैसे ही यहाँ पर से हमने स्विच ऑन किया, आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का निकलना स्टार्ट हुआ, ये करंट निकलना स्टार्ट हुआ, और ए जो है ये यहाँ पर बताता है, ये ए क्या है, ये कार्बन ब्रश है। ये कार्बन ब्रश इस तरह से लगे हुए हैं कि कार्बन ब्रश यहाँ पे अपने पोजिशन पर स्टेशनरी रहेगा,
ये कार्बन ब्रश अपने पोजीशन पर क्या होना है, ये स्टेशनरी होना है, मतलब इसमें इसके प्लेस में कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। सेम एज बी में भी यही चीजें हैं, ये कार्बन ब्रश पूरी तरह से यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी रहेगा। इसमें कोई ये वाला मूव क्या करना है, इस स्प्लिट रिंग को मूव करना है, ये क्या करना है, स्प्लिट रिंग को मूव करना है। जैसे यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ, कार्बन ब्रश से करंट यहाँ से चलेगा और ये स्प्लिट रिंग जो लगे हुए हैं, ये स्प्लिट रिंग ये जो इसमें लगा हुआ है उसमें ये मूव, इसमें ये अंदर में एक्सिल हुआ जो एक्सिल है जो इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर से करंट देना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे करंट देना स्टार्ट किया तो ये पी क्यू में यहाँ चला गया। पी क्यू में देखो आप, चलिए अब आइए हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड को लेते हैं। ये पी क्यू क्या है, ये करंट जा रहा है, तो ये क्या है, ये पी क्यू यहाँ पर से करंट इस तरह से जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर नॉर्थ वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, नॉर्थ टू साउथ मूव करता है, तो नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये फील्ड हो गया। अब ये जो है हमारा क्या है, ये यहाँ पे करंट इंड्यूस हो गया, और ये दोनों, ये करंट है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर फोर्स अपने आप इंड्यूस हो जाना है, क्योंकि फ्लेमिंग्स ने अपने रूल में ये बात कहा है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर से इस तरह से हुआ, तो चलिए इसको नॉर्थ से साउथ को हमने फील्ड को रख दिया, और करंट क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, करंट क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये थंब क्या है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड। इसका मतलब ये है कि इस वायर के ऊपर, इस कंडक्टर वायर के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। मैं क्रॉस का सिंबल पहले भी क्लास में बता चुका हूं कि क्रॉस का सिंबल होता है इनटू द प्लेन। ओके, अब ये Q और R है, Q R की तरफ, अब चलिए Q R से यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट चल रहा है, और नॉर्थ से साउथ क्या जा रहा है, फील्ड जा रहा है, क्या जा रहा है, फील्ड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों दोनों के दोनों लाइन आप देखो पैरेलल मिलेंगे, ये फील्ड भी इस साइड में है और करंट भी इस साइड में है, बट यहाँ पे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट रूल को यहाँ पे हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लेमिंग्स ने अपने रूल में ये बात कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, जबकि यहाँ दोनों क्या है, पैरेलल है, और यदि पैरेलल लाइन हो जाता है तो इसकी वजह से कोई भी फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्यू आर में ये जो वायर है, इसमें जो करंट चल रहा है, इसकी वजह से कोई भी फोर्स क्रिएट नहीं होने वाला है। नाउ आर से एस में आइए, आर एस में जैसे ही आ रहे हैं तो हमारा ये क्या है, करंट इस तरह से चल रहा है। ओके, करंट ऐसे चल रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा अभी भी लेफ्ट से राइट की ओर चल रहा है। तो चलिए अपने फ्लेमिंग्स, अपने लेफ्ट हैंड को लेते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की ओर है। ये क्या है हम लोगों का, ये डायरेक्शन क्या है, फोर्स का, ये सॉरी ये क्या है, फील्ड का, और ये क्या दे रहा है इस बारी, फोर्स। मतलब इस पी से क्यू में जो करंट चल रही है, इसकी वजह से फोर्स इनटू द प्लेन, और आर एस में जो करंट चल रही है, इसकी वजह से फोर्स आउटसाइड द प्लेन। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, ये आउटसाइड द प्लेन। मतलब अब ये जो है, ये रेक्टेंगुलर जो वायर बना हुआ है, ये इसमें फोर्स होने वाला है, इसमें जो क्या लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। मतलब यदि मैं इसको मैं इस तरह से रखूं, तो ये यहाँ पे इस एज पर और इस एज पर, इस पे किस तरह के फोर्स लग रहे हैं, ये इधर की फोर्स लग रहे हैं। मतलब ये रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ये रोटेशन अब ऐसे इस तरह से स्टार्ट होने वाला है। मतलब ये इसको रोटेट करता हुआ फिर यहाँ लाएगा, और ये तो समझ में आ रहा है कि ये इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। अब यहाँ पे इससे क्या जुड़ा हुआ है, स्प्लिट रिंग जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग का काम क्या है, ये स्प्लिट रिंग को घुमाएगा, किस तरह से घुमाएगा। अब ये जो कंडक्टिंग वायर में जा रहा है, देखो ये स्प्लिट रिंग जैसे ये घुमा, ये जैसे ये कार्बन ब्रश था, कार्बन ब्रश यहाँ पे लगे हुए थे, और कार्बन ब्रश जैसे ही, जब तक ये स्प्लिट रिंग के साथ कांटेक्ट में था, जब तक स्प्लिट में कांटेक्ट में था, तो इसके में से मूव हुआ, और जैसे ये मूव हुआ, मूव होने के बाद ये यहाँ गया। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, गैप आया। अब ये कार्बन ब्रश तो अभी भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो कार्बन ब्रश का कांटेक्ट स्प्लिट रिंग से अब टूट जाएगा, और जैसे ही ये स्प्लिट रिंग से कांटेक्ट टूटा, अब ये ओपन सर्किट हो गया, करंट जाना बंद हो जाएगा। तो फिर अब ये जो 180 से जो मूव हो चुका है, अब ये कंटिन्यू 360 कैसे हो पाएगा, है ना। तो इसमें ना न्यूटन के फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया हम लोगों का है, वो यहाँ पर रूल अप्लाई हो जाता है कि क्या है, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन क्या है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ जाता है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहता है, या कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। जैसे आप अपने घर में फैन है, आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने ऑफ किया तो इंस्टेंट टाइम में फैन ऑफ नहीं होता है, आपने जैसे ही ऑफ किया, पहले उसी मोशन को वो पूरी तरह से क्या करता है, कंटिन्यू करता है, और विद इन अ सेकेंड, 4-5 सेकेंड के बाद फिर उसकी जो स्पीड होती है वो कम होने लगती है। मतलब स्टार्टिंग में वो इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या कर रहा था,
मेंटेन कर रहा था। तो वही चीज यहाँ पर भी होने वाला है। ये स्प्लिट रिंग में जब तक यहाँ पर आया, जब तक इसका कांटेक्ट था, जब तक इसमें कांटेक्ट था, तो इसमें क्या हुआ, फोर्स लगा, और फोर्स के लगने की वजह से ये मूव करना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही कार्बन ब्रश से इसका कांटेक्ट हुआ, और क्योंकि ये कंटिन्यू मेंटेन कर रहा था, क्योंकि ये कंटिन्यू मेंटेन कर रहा था, तो ये थोड़ा सा जो पार्ट यहाँ पर है, ये पूरी तरह से ये कंटिन्यू हो जाता है, और फिर से ये रिवर्सिबल प्रोसेस जाते हैं। मतलब ये है कि ये जो स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं, ये स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है, करंट को रिवर्स कर रहा है। करंट को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये रिवर्स कर रहा है। बातें समझ में आ रही है? ओके, तो ये इसी तरह से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होगी कि ये इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह की एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर जो यूज हुआ होता है हमारे घर के फैन में, उसमें क्या है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, उसमें करंट गया, और करंट चलने की वजह से वो फैन यहाँ क्या हुआ, रोटेशन करना स्टार्ट हुआ। मतलब मैकेनिकल, मैं जो अब बात कर रहा हूँ, आप जो कुछ काम कर रहे हो, तो ये क्या है, मैकेनिकल वर्क है। बट हम लोग यहाँ पे केमिकल एनर्जी लेते हैं, फूड एनर्जी लेते हैं, तो फिर मैकेनिक का काम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर करंट को लेता है और उसको, उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये बातें हो गई इलेक्ट्रिक मोटर की। कार्बन ब्रश का काम क्या है, टू मेक द कांटेक्ट विथ स्प्लिट रिंग। ये क्या करता है, ये कंडक्टिंग, ये करंट को कंटिन्यू फॉलो करता है, कंटिन्यू इसको मेंटेन करता है, करंट को जाने देता है। स्प्लिट रिंग का काम क्या है, इट फंक्शंस टू रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। मतलब एक बार यहाँ से रोटेशन, जैसे मैं इसको, यदि यहाँ पर से इसको मैंने ब्लैक कर दिया इस तरह से, और ये हमारा क्या है, ये ब्लू है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर से क्या हुआ, स्प्लिट रिंग यहाँ पर से जैसे ही कार्बन ब्रश अपने पोजीशन पर स्टेशनरी है, ये मूव करता हुआ यहाँ आ गया। इस बारी ये ब्लैक, ये वाली ब्लू अब यहाँ पे आ गई, और ये वाली यहाँ आ गई। तो फिर से करंट क्या हुआ, फिर से यहाँ से करंट जाएगा, फिर से फोर्स लगाएगा, फिर ये रोटेशन कराएगा, फिर ये ब्लैक, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर ब्लू यहाँ पे, यहाँ ब्लैक। तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा, और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि आप इसमें करंट देते रहेंगे। और ये यहाँ से फिर जा करके आप यहाँ पर से क्या करिए, ये यहाँ पर से फैन इस तरह से लगा दीजिए, और ये मूव करता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे और भी कुछ कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे ईएमआई के बारे में थोड़ी बहुत पहले भी बातें हुई है, बट ईएमआई के बारे में और भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे। ओके, तो इसको इरेज कर ले, जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको आप लिख सकते हैं। ईएमआई है ना, ईएमआई क्या है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, अभी इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इसमें बिना करंट दिए ही, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है कि बिना इसमें करंट दिए ही क्या करना है कि मोटर को हम लोग, या मोटर की जो फैन है उसको हम लोग को चलाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमें करंट नहीं देना है, हमें इसमें करंट नहीं देना है। तो इसमें किसकी बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं फैराडे, माइकल फैराडे के बारे में बात करने वाले। माइकल फैराडे ने इसमें क्या क्या कहा था उसकी बात करते हैं। कि माइकल फैराडे का कहना था, कि मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप चेंज करते हैं, यदि आप चेंज करते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, है ना, करंट का इंड्यूस होता है, करंट वहां पर इंड्यूस होता है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेंगे,
इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे तो हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको समझ आना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बस आपको ये देखना है कि टोटल फील्ड लाइंस, यदि आपके पास यहाँ पर मैग्नेट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके सामने हमने क्या किया, एक सर्कुलर कुछ एरिया ड्रॉ कर दिया जो कि कंडक्टिंग वायर के हैं। यहाँ पर से फील्ड लाइंस जैसे यहाँ पर से निकलेंगे, ये टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई डॉट ds होता है। ये क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जितने भी जाएंगे यहाँ पर से किसी पर्टिकुलर सेक्शन एरिया से, उतना उसका फ्लक्स होता है। और इस फ्लक्स के चेंज होने से, ये फ्लक्स तब चेंज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। ओके, अब जैसे आप समझो, जैसे आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट में ये नॉर्थ कर दिया और ये साउथ कर दिया। अभी इसके सामने हमने क्या किया, अभी हमने इसके सामने क्या किया कि इसके सामने एक रिंग यहाँ रख दिया और एक रिंग यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये कंडक्टिंग वायर है। अब यहाँ से जितने भी फील्ड लाइंस निकलते होंगे, जितने भी फील्ड लाइंस निकलते होंगे, ये सारे फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कवर होता हुआ जा रहा है। सही बात है, क्रॉस सेक्शन से होता हुआ जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को आप इससे दूर, अब यहाँ पे आप जैसे इस रिंग को, ये ए रिंग है ये बी रिंग है, इसको जैसे ही आप दूर लेके चलेंगे, हो सकता है कि अब ये पूरी तरह से पूरी लाइन से नहीं जा पाए। अब ये लाइन यहाँ पे इस तरह से जो जा रहा है, ये आ रहा है, अब ये कुछ कुछ लाइन ही जा रहा है। मतलब इसके सामने जब लेके आया था तो क्योंकि यहाँ पर सारे फील्ड लाइंस क्या हो रहे थे, क्राउड हो रहे थे, तो सारा इसके अंदर पास हो रहा था। जैसे जैसे हमने इसको दूर लेके गया, मतलब इस रिंग को जैसे दूर लेके गया, तो कुछ फील्ड लाइंस क्या हो गए, बाहर चले गए और कुछ ही लाइन इससे पास हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। और इसको और क्या तरीके से कर सकते हैं, और क्या किया जा सकता है, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। जैसे ये बात हम लोग किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग फैराडे की। फैराडे ने बताया था कि यदि यहाँ पर एक मैग्नेटिक आपने ये नॉर्थ रखा और ये साउथ रखा, इसके ठीक सामने जैसे मान लिया जाए यहाँ पर से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। ठीक है, ये फील्ड लाइंस यहाँ पर से निकल रहा है। अभी इसके सामने हमने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लग दिया। ठीक है, और ये क्या है, ए बी सी डी। अभी इसमें से यहाँ पर से फील्ड लाइंस निकल रहा है और ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसमें जितने भी फील्ड लाइंस जा रहे हैं, जितने भी फील्ड लाइंस इसमें से जा रहे हैं, इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। लेकिन हमने जैसे इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पर से एक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जा रहा है, हमने जैसे ही इसको रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे ये किया, इसका मतलब है कि जैसे ही इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। अभी फील्ड लाइंस हो सकते हैं कि ये यहाँ से इस तरह से गए और कुछ लाइन यहाँ पर से इस तरह से जाएंगे और कुछ लाइन ये बाहर है। तो अभी जो टोटल फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रहे थे, अब इसके टिल्ट होने से क्या हुआ, इसके टिल्ट होने से क्या हुआ कि फील्ड लाइन सिर्फ इतने ही काउंट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतना सारा काउंट हो रहा था। हमने इसको क्या किया, और इस तरह से टिल्ट कर दिया, हमने इसको और क्या किया, इस तरह से टिल्ट कर दिया। अभी देखो आप, फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरह से है और इतने ही फील्ड लाइंस अभी यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब अब इसकी फील्ड लाइंस और क्या हो गई, कम हो गई। और जब इसको आप पूरी तरह से यहाँ पर ये ए है, ये बी हो गए, ये सी हो गए, ये डी हो गए, ए, ये बी, ये सी और डी। अब क्या है, एक भी फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो रहा है। मतलब यदि ये इस तरह से हमने रोटेशन इसको करना स्टार्ट किया, तो अब फील्ड लाइंस जितनी भी जा रही थी, अब ये सारे फील्ड लाइंस क्या हो गए, इसके पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए। और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने बताया कि टोटल फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी क्रॉस सेक्शन इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इधर। अब ये फील्ड लाइंस जा रहे हैं, तो एक भी फील्ड लाइंस किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा बढ़ गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। यहाँ पर 90 डिग्री, और फील्ड के जब तक 90 डिग्री बन जाएंगे, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर है कि आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हमने आपको बताया था करंट को चेंज करने की वजह से, करंट को चेंज करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड लाइंस को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो करंट का भी इंड्यूस होना जरूरी है, करंट भी क्या होगा, यहाँ पर से इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि हाउ
टू इंड्यूस करंट इन अ लूप, ये जो लूप है इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा, हाउ टू करंट इंड्यूस इन अ लूप, लूप में कैसे इंड्यूस होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, आपको मैं बता दिया कि आप जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें क्या कर दीजिए, रोटेशन ला दीजिए, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि चेंज इन एरिया ऑफ द लूप, चेंज इन एरिया ऑफ द लूप, लूप में क्या करिए आप चेंजेस लाइए, उसके एरिया में चेंजेस लाते चलिए, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ लूप, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द लूप, मतलब अभी जैसे बताया ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इसमें है, या फिर एरिया को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आप जैसे जैसे इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे ना, जाहिर सी बात है इसके एरिया में भी चेंजेस आता चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज आएगा तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला गया, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की वजह से यदि कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, देन वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ में आ रही है बातें, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ईएमआई समझ में आ रहा है कि यदि आप कोई मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ था, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करने से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा, तो बाय द चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, बाय द चेंजिंग इन एरिया ऑफ द लूप, छोटा बड़ा करिए, या फिर आप लूप को ओरिएंट कर सकते हैं। तो ये तीन फैक्टर है जिससे कि फैराडे ने इस बात को बताया कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के को मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से करंट में इंडक्शन होता है, करंट इंड्यूस होता है। ओके, तो अब इसके प्रिंसिपल को कहीं यूज करने वाले हैं, तो फ्लेमिंग्स फिर आए और उन्होंने एक और रूल दिया जिसका नाम पड़ गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ही सिमिलर है, बट थोड़ी सी चेंजेस इसमें है, क्या है वो देखते हैं। क्या बोला गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में उन्होंने क्या किया, लेफ्ट की जगह पर अब राइट लिया, उन्होंने सब कुछ सेम रखा। उन्होंने, उनका ये भी कहना था कि अभी जो यहाँ पर इस मिडिल फिंगर के लिए हम लोग करंट ले रहे थे, अभी भी करंट लेंगे, ये फोर फिंगर में जो फील्ड ले रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी फील्ड लेना है, बट अब ये जो थंब है, ये थंब यहाँ पे डायरेक्शंस ऑफ मोशन देगा। आप इसको फोर्स भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये हम लोग को करंट दे रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और ये क्या दे रहा है, मोशन, है ना, दैट इज कॉल्ड मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, और चीजें वही रहेगी कि जो भी चीजें हैं ये तीनों अपने आप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो थंब जो है वो आपको यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन देना है, आपके पास यहाँ पे मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर यहाँ पे हम लोगों को करंट देना है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर से फोर फिंगर है, तो ये फोर फिंगर हम लोगों को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देना है। कंडीशन ये है कि ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है, कैसे नहीं होना है। ओके, जैसे कि क्या है कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई फील्ड लाइंस है ना, कोई फील्ड लाइंस है, यदि यहाँ पर से हमने यहाँ क्या किया, फील्ड लाइंस इस तरह से कर दिया, ठीक है, यहाँ पर से नॉर्थ लगा दिया, और ये यहाँ पर से क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। यहाँ से क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन जा रहे हैं, ठीक है। हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया,
हमने ये क्या किया, हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया और कंडक्टिंग वायर लेकर के हमने इसमें मोशन डाला, मतलब नॉर्थ साउथ है। अभी देखो ये क्या है, ये क्या है, फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ, और हमने एक कंडक्टिंग वायर लिया और इसको ऐसे इस तरह से लेके गया, इसमें इस तरह से लेके गया। जैसे ही हमने इसमें लेके गया, आप देखो मोशन, ये हमने क्या डाला, मोशन, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, परपेंडिकुलर है। तो बोला गया कि इसमें ये कंडक्टिंग वायर है तो इसमें अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। कैसे, तो देख लेते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर में करंट इधर से इधर जाता है या उधर से इधर आता है। तो अपने राइट हैंड को लीजिए, राइट हैंड में सबसे पहले फील्ड को दिखाना है, तो फील्ड को दिखा दिया, ये फील्ड को दिखा दिया इस तरह से, ये फील्ड के डायरेक्शन है। अब मोशन हम लोग किधर डाल रहे थे, मोशन हम लोग को ऊपर डाल रहे थे, ये मोशन ऊपर डाल रहे थे, ये जो है इस ये फील्ड है, और ये हमने क्या किया, इसको मोशन हमने इस कंडक्टिंग वायर को लिया और कंडक्टिंग वायर को इसमें इस तरह से डाल दिया। तो ये जैसे ही ऊपर डाला तो ये हमारा मोशन चला गया। ओके, अब ये जो है हम लोगों का ये मिडिल फिंगर, ये क्या था, करंट इंडक्शन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट इसके अंदर जा रहा है। मतलब यदि इसके ये एक वायर हमने लिया कंडक्टिंग जो कि इधर डाल रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, और इसके में जो करंट चलेगा वो क्या करेगा, इनटू दी प्लेन जाएगा, मतलब ऐसा जाएगा। मतलब यदि हमने इसको इसमें ऐसे ऊपर डाला है मोशन, तो इसमें से करंट इंड्यूस ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट इंड्यूस ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके, बात समझ में आ रही है। तो अब इसी बात को ध्यान में रखा गया और देखा गया कि क्या करना है। जैसे जैसे यहाँ पे हमने लिया, इसको चेक करने के लिए अपने पास है ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ले लिया गया। और गैल्वेनोमीटर का काम आपको पता है कि करंट यदि उसमें इंड्यूस होगा तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन, उसके निडल जो होते हैं उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये यहाँ पर से कर लिया, और ये साउथ है, इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब है कि नॉर्थ से साउथ आपको पता है कि ये क्या होना है, यहाँ पर से फील्ड लाइंस चलने हैं, यहाँ से फील्ड लाइंस चलने हैं। और एक वायर हमने यहाँ पर से लिया और इस वायर को, ठीक है, ये वायर यहाँ से लिया और इस वायर को ये अंदर ये ऐसे करेंगे, मतलब ऐसा मैं कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। ऐसा यहाँ पे डाल दिया और ठीक है इस तरह से, ओके। और इसमें इसमें क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जिसमें निडल क्या था, अभी यहाँ पर से हमने क्या किया, अभी मोशन नहीं डाला है, और इसमें क्या है, ये आपका निडल है, ये क्या है आपका, ये निडल है यहाँ पर से। अब देखो आप, जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और ये बीच में लिया, ठीक है। जैसे ही ऊपर से लाना स्टार्ट किया, ऊपर से ये वायर है, ये वायर देख रहे हो आप, ये जो वायर है, ये वाला वायर, ये वायर को इसमें से इस तरह से लूप बना दिया गया, इस तरह से लूप बना दिया गया, और यहाँ पर से निकाल के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, और ये कंटिन्यू एक पूरा लूप बना दिया गया, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप इस तरह से बन गया, ठीक है। अब है, जैसे ये नॉर्थ से साउथ फील्ड का डायरेक्शन है, इसको हमने जैसे ही ऊपर से लेके गया, ऐसे ऊपर लेके गया, तो चलिए देखते हैं। राइट हैंड को लीजिए, राइट हैंड में क्या किया, नॉर्थ से साउथ के फील्ड को भेजिए, नॉर्थ से साउथ को भेजिए। अब क्या किया, करंट जो है, ये जो मोशन है, आप मोशन डाल रहे हैं, मोशन किधर चला गया, इधर चला गया। अब ये ऊपर से इसमें डाला तो ये क्या हुआ, करंट का डिफ्लेक्शन ऐसा होना स्टार्ट होगा, करंट का डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट होगा। तो आपको है यहाँ पर से जैसे हमने डाला, यहाँ पे आपको देखना है कि ये ऊपर से ऐसे इस तरह से डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये फील्ड है, ये फील्ड चला गया। मोशन आप किधर डाल रहे हो, मोशन आप इधर डाल रहे हो, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होना है वो किधर होना है, इधर होना है, मतलब करंट इंड्यूस इधर होना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस साइड ये करंट जाएगा, ठीक है, जिस साइड से करंट आता हुआ नजर आएगा, मतलब इधर से ऐसे चला और ऐसे होता हुआ ऐसे करंट चला जाएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन जो है, जिस साइड से करंट आएगा उस साइड में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये बात ध्यान में रखना है आपको। क्या, फिर से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अपने राइट हैंड को लीजिए, फील्ड के डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ कर दिया हमने, ऊपर से इस बारी किया, इसको ऊपर से लेकर के इधर से लेके आया, तो ऊपर से